भगवत गीता के अनुसार पैसा और धन आकर्षित करने का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में ऐसा गुप्त ज्ञान छिपा है जो आपको अपार धन, समृद्धि और सफलता दिला सकता है? गीता के अनुसार धन केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और ऊर्जा से भी आकर्षित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के गहरे रहस्य बताए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे गीता के अनुसार पैसा और धन का सही अर्थ क्या है, कैसे अपने कर्मों को सही दिशा में लगाकर धन आकर्षित करें, कौन से 3 गुप्त नियम हैं जो आपको अपार संपत्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वे रहस्यमयी उपदेश जो आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो इस गुप्त ज्ञान को जरूर जानें। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कार्य में उत्कृष्टता ही असली धन है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी जिंदगी बदलें। भगवत गीता के अनुसार पैसा और धन का सही अर्थ। भगवत गीता में धन केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर स्तर की समृद्धि को दर्शाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, कर्म और संतोष से प्राप्त होता है। 1. धन का वास्तविक स्रोत कर्म और धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि केवल धन प्राप्ति के लिए। जब व्यक्ति सच्चे कर्म करता है तो धन और सफलता अपने आप आ जाती है। धन केवल सोने चांदी तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन की सच्ची समृद्धि कई रूपों में होती है। भगवत गीता के अनुसार सच्चा धन 4 प्रकार का होता है। पहला, आध्यात्मिक धन। यह ज्ञान, भक्ति और सत्संग से मिलता है। मानसिक धन, यह शांति, संतोष और धैर्य से प्राप्त होता है। सामाजिक धन, अच्छे रिश्ते और सेवा भाव से अर्जित होता है। भौतिक धन, पैसा, संपत्ति और व्यापार का सही उपयोग। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा धन उन्हीं के पास आता है जो बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए कमाता है वह असंतोष का शिकार होता है, लेकिन जो अपने धन का सही उपयोग करता है वह सच्चा सुखी होता है। धन का सही उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, अन्यथा यह बंधन बन जाता है। धन कमाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे सही तरीके से कमाना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। धन केवल मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि सही कर्म करने से आता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों का अधिकार है, लेकिन उनके फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है उसे पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति सेवा भाव से श्रेष्ठ कार्य करता है धन स्वयं उसकी ओर आकर्षित होता है। जो व्यक्ति तुरंत फल चाहता है वह कभी धनवान नहीं बनता, और जो धन को बांटता है उसके पास धन खुद आता है। गीता सिखाती है कि धन आकर्षित करने का असली रहस्य सही मायने में कर्म में छिपा है। सही दिशा में मेहनत करो, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कार्य करो, धैर्य रखो और दान करो। अगर आप भी इन नियमों का पालन करेंगे तो धन और सफलता आपके जीवन में स्वतः आ जाएगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, धन और सफलता से जुड़े कई गहरे रहस्य बताए हैं। अगर हम इनका सही तरह से पालन करें तो अपार संपत्ति और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यहां 3 गुप्त नियम बताए जा रहे हैं जो धन को आपके जीवन में स्थायी रूप से आकर्षित कर सकते हैं। पहला नियम, कर्म को धन से अधिक महत्व दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यदि आप केवल पैसे के बारे में सोचते रहेंगे तो वह दूर ही रहेगा, लेकिन अगर आप अपना पूरा ध्यान सही कर्म, मेहनत और कौशल, स्किल को सुधारने में लगाएंगे तो पैसा अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। सिर्फ अमीर बनने का सपना मत देखो, उसके लिए जरूरी स्किल्स और मेहनत पर ध्यान दो। अपने काम में परफेक्शन लाओ, लोग खुद आपको पैसा देंगे। जो भी काम करो उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करो, यही सबसे बड़ा धन है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क जैसे लोग अमीर बनने के लिए काम नहीं करते थे,
उन्होंने अपने काम में इतनी गहराई से महारत हासिल की कि पैसा खुद उनके पीछे दौड़ने लगा। दूसरा नियम, सही ऊर्जा प्रवाह बनाओ, जितना दोगे उतना पाओगे। द लॉ ऑफ सर्क्यूलेशन, गीता का श्लोक, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह कर्म के बंधन में फंस जाता है, लेकिन जो धन को सही दिशा में लगाता है उसका धन बढ़ता रहता है। इस नियम का रहस्य यह है, पैसा एक ऊर्जा है जो तभी बढ़ती है जब वह प्रवाहित होती है। यदि आप सिर्फ पैसे को जमा करने पर ध्यान देंगे तो वह ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन यदि आप इसे सही जगह लगाएंगे, जैसे कि दान, निवेश, इन्वेस्टमेंट और दूसरों की मदद, तो यह कई गुना बढ़ जाएगा। व्यवहार में इसे ऐसे लागू करें, अपनी कमाई का एक हिस्सा दान और अच्छे कार्यों में लगाएं। अपने पैसे को सही जगह निवेश करें ताकि वह बढ़ता रहे। केवल खर्च मत करें, बल्कि एसेट, संपत्ति बनाओ जो आपको भविष्य में और पैसा दे सके। उदाहरण, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग अपना पैसा सही जगह निवेश करते हैं, इसलिए उनका धन लगातार बढ़ता रहता है। तीसरा नियम, मानसिकता बदलो। पहले अमीर सोचो, फिर अमीर बनो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास श्रद्ध सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस नियम का रहस्य यह है, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच, माइंडसेट से आती है। यदि आप खुद को गरीब मानेंगे तो हमेशा संघर्ष करेंगे, लेकिन यदि आप खुद को योग्य, सक्षम और अमीर सोचेंगे तो धन आपके पास आने लगेगा। व्यवहार में इसे ऐसे लागू करें, धन और सफलता के बारे में सकारात्मक सोचें। मैं गरीब हूं की जगह मैं समृद्ध हूं और अवसरों से घिरा हूं, ऐसा सोचें। धैर्य और आत्मनियंत्रण रखें, जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें। उदाहरण, थॉमस एडिसन, जैक मा और धीरूभाई अंबानी पहले गरीब थे, लेकिन उनकी सोच अमीर थी, इसलिए उन्होंने अपार संपत्ति बनाई। साथियों, 3 गुप्त नियमों का सार यह है। 1, सही कर्म करो, पैसा अपने आप आएगा। 2, धन को सही जगह लगाओ, वह कई गुना बढ़ेगा। 3, पहले अपनी सोच बदलो, फिर अमीरी खुद आ जाएगी। अगर आप इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमयी उपदेश जो आपको अपार धन और सफलता दिला सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही हमें आर्थिक सफलता के 5 रहस्यमयी नियम सिखा दिए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हैं जो अगर आपने समझ लिए तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के वे 5 गुप्त उपदेश सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को धन, सफलता और समृद्धि से भर सकते हैं। पहला रहस्य, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब यह कि आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। अब सोचिए, जब आप कोई काम केवल पैसे के लिए करते हैं तो आपका ध्यान पैसे पर रहता है, न कि काम की गुणवत्ता पर। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने काम में बेस्ट बनिए। दुनिया उन्हीं को पैसा देती है जो अपनी कला में माहिर होते हैं, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई दूसरा काम। पहले खुद को उस काम में श्रेष्ठ बनाइए, फिर देखिए पैसा आपके पीछे भागेगा। दूसरा रहस्य, अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। लेकिन हम क्या करते हैं? ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसे की कमी है। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करना सीखिए। फालतू खर्चों को कम कीजिए और सही जगह निवेश कीजिए। अपने पैसे को सिर्फ जमा मत कीजिए, बल्कि उसे बढ़ाइए। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस में लगाइए। तीसरा रहस्य, आत्मविश्वास से निर्णय लो। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। मतलब यह कि जो व्यक्ति निर्णय लेने में संकोच करता है
वह न इस लोक में सफल होता है न परलोक में। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अवसर खो दिया जो आपको बड़ा अमीर बना सकता था? आपको कोई बिजनेस आइडिया आया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं जुटाई। आपको कोई निवेश का मौका मिला, लेकिन डर के कारण उसे छोड़ दिया। आपको कोई नई स्किल सीखने का अवसर मिला, लेकिन संकोच में छोड़ दिया। याद रखिए, बड़े अमीर वे ही बनते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं। अपने डर को छोड़िए और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लीजिए। चौथा रहस्य, सही संगति बनाओ, गलत लोगों से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। मतलब यह कि आपकी संगति ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। अब जरा सोचिए, आपके आसपास कैसे लोग हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? क्या वे सकारात्मक सोच रखते हैं? क्या वे आपको सही राह दिखाते हैं? अगर जवाब नहीं है तो सावधान हो जाइए। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ समय बिताइए। गलत संगति से बचिए, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको सिर्फ नीचे गिराएंगे। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाइए। अच्छे मेंटोर्स, बिजनेस पार्टनर्स और सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़िए। पांचवां रहस्य, धन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मणिषिण। मतलब यह कि सच्ची अमीरी सिर्फ धन अर्जित करने में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में है। लेकिन हम क्या करते हैं? पैसा कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन जीना ही भूल जाते हैं। पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। धन केवल अपने लिए मत रखिए, बल्कि समाज की भलाई में भी लगाइए। जितना अधिक आप सही जगह पैसा लगाएंगे, उतना ही धन बढ़ेगा। दान करने से, जरूरतमंदों की मदद करने से और सही जगह निवेश करने से आपका धन कई गुना बढ़ सकता है।